जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी का जो ऑपरेशन है, एचपीएलसी सिस्टम है आपकी लेबोरेटरी के अंदर, बहुत से लोग इसको गलत वे में ले रहे होते हैं और उनके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे होते, उनके एनालिसिस गलत वे में जा रहे होते हैं, उनका गलत डेटा सेव हो रहा होता है और इसी की बेस पे जो आउटसोर्स से ऑर्डर आते हैं वो आपके इस एचपीएलसी ऑपरेशन सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो इसको अलार्मिंग करके फेल कर देते हैं। तो क्या सही तरीका है और क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आपको अपने एचपीएलसी सिस्टम को बेस्ट वे में ले जाना है, आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करता हूं। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू एचपीएलसी ऑपरेशन। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि क्यों आपका एचपीएलसी सिस्टम ऑडिट में फेल हो जाता है। ऑडिटर आके उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, आप समझ रहे होते कि मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। तो वो पॉइंट्स क्या है जिसकी वजह से ऑडिटर आपका एचपीएलसी सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करता और आपका एचपीएलसी सिस्टम बेस्ट वे में नहीं जा रहा होता। इस पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपके पास एचपीएलसी की ऑपरेशनल एसओपी अप्रूव फॉर्म में होनी चाहिए। बहुत सी कंपनी सिस्टम चला रही है, एचपीएलसी यूज कर रही है, लेकिन उनके पास एचपीएलसी का एसओपी नहीं बना हुआ, तो ये एक क्वेश्चन रेस कर देता है ऑडिट के अंदर और एक गलत प्रैक्टिस पे आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एचपीएलसी का एक ऑपरेशन एसओपी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपका एचपीएलसी यूजर है, एनालिस्ट है, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल होना चाहिए, के पास रिकॉर्डेड हो कि ये इंस्ट्रूमेंट जो एचपीएलसी पे एनालिस्ट चला रहा है, इसको इसकी ट्रेनिंग दी गई है और इसका रिकॉर्ड फाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑडिटर इस चीज को लाजमी चेक करता है। थर्ड वन पॉइंट और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि एचपीएलसी पे तमाम एनालिस्ट, जितने एनालिस्ट यूज कर रहे हैं, एक है, दो है, तीन है, तो उसका वहां पे लॉगिन आईडी वहां पे बना होना चाहिए और उसको अपनी लॉगिन आईडी से काम करना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। जिस कंपनी के अंदर एनालिस्ट की लॉगिन आईडी नहीं होती, ऑर्डर आगे आउटसोर्स उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इट मीन्स कि ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जो भी आ रहा है, जैसे भी आ रहा है काम कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है इस एचपीएलसी के ऊपर कि कौन अपनी आईडी से काम करे और कौन अपनी आईडी से काम नहीं कर रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास एचपीएलसी के ऊपर जो एनालिस्ट है उसकी लॉगिन आईडी बनी हो और वो अपनी आईडी से काम करे। ये थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट। नंबर फोर्थ पॉइंट, जिसकी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि हमेशा एचपीएलसी पे जो एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट यूज किया करें, स्पेशली मेथनॉल हो गया या एसीटोनाइट्राइल हो गया। लोग क्या करते हैं, एनालिटिकल ग्रेड का सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, एचपीएलसी पे चले जाते हैं। जो मैंने कहा कि आपके रिजल्ट्स खराब हो रहे होते, पी खराब हो गई, एचपीएलसी का सिस्टम का प्रेशर शूट कर गया, कभी अनस्टेबल हो रहा है, तो इसकी रीजन ये होता है कि आप एचपीएलसी ग्रेड सॉल्वेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, एचपीएलसी को बेस्ट वे में लेके नहीं जा रहे। तो जो भी सॉल्वेंट्स एचपीएलसी पे जाता है वो एचपीएलसी का ग्रेड का होना चाहिए। और फिर आप क्वेश्चन होता है कि हम वाटर भी तो यूज करते हैं, तो वाटर जो आपका यूज होना चाहिए वो लो कंडक्टिविटी का होना चाहिए, इसकी कंडक्टिविटी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉइंट्स में उसकी कंडक्टिविटी हो तो वो वाटर यूज किया करें, इसकी कंडक्टिविटी कम से कम हो, वो एचपीएलसी के लिए ज्यादा सूटेबल होता है। ठीक है। नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। फिल्ट्रेशन इंसेंबली आपके पास बेस्ट हो विद हैविंग 0.22 या 0.45 के माइक्रोन फिल्टर पेपर आपके पास हो। अगर आप कुछ सॉल्वेंट बगैर फिल्ट्रेशन के एचपीएलसी पे लेके जाते हैं तो गलत प्रैक्टिस है। ये पॉइंट ऑडिटर अगर आपको चेक नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो डेली एनालिसिस इफेक्ट हो रही है, एचपीएलसी प्रॉब्लम कर रहा है, सिस्टम शूट कर रहा है, प्रेशर हाई हो रहा है, लीकेज हो रहा है, वो यही वजह होती है। तो इन पॉइंट्स को आप नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो कोई भी सॉल्वेंट एचपीएलसी पे लेके जा रहे हैं वो विदाउट फिल्ट्रेशन आपको नहीं लेके जाना चाहिए। आपके पास एच सैंपल के लिए भी, स्टैंडर्ड सैंपल के लिए भी स्वैनी फिल्टर भी होना चाहिए, जिसको हम एग्रोडिस भी कहते हैं। दोनों स्टेज पे सिस्टम सॉल्वेंट आपका फिल्टर होता है, एक तो मोबाइल फेस पे वहां से फिल्टर होकर आया, दूसरा अगर कोई सैंपल जा रहा तो स्वैनी फिल्टर से फिल्टर होकर जाएगा। 0.22 या 0.45 का माइक्रोन का फिल्टर पेपर आपके पास होना चाहिए। ये एचपीएलसी एनालिसिस का पार्ट है। अच्छा, नंबर 6 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आपके पास स्पेसिफिक कॉलिंग सिस्टम होना चाहिए। ये बहुत सी कंपनी में फेलियर है और ऑडिटर भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट चल रही है, सपोर्ट 5 प्रोडक्ट कंपनी में बन रही है, 5 जनवरी के, तो हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक कॉलम हो। एक कॉलम पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं चलाई जाती। ये अपनी प्रैक्टिस का पार्ट बना ले। जो लोग ऐसे कर रहे हैं बिल्कुल गलत प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है, और आपका कॉलम का रिजल्ट ठीक नहीं रहता। आप स्पेसिफिक थ्योरेटिकल प्लेट्स काउंट नहीं कर सकेंगे उस कॉलम की, जो ऑडिट का पार्ट है। आपको कॉलम की जो आप कॉलम को डिलीट करते हैं या कॉलम को ऑब्सोलीट करते हैं, वो भी इस थ्योरेटिकल प्लेट्स की बेस पे कर रहे होते हैं। तो कॉलम की स्पेसिफिक थ्योरेटिकल प्लेट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। वो जब होती है जब आप स्पेसिफिक कॉलम यूज करेंगे, हर प्रोडक्ट के लिए खास कॉलम। कभी भी
जब भी एचपीएलसी चला रहे हो ऐसा नहीं करें कि एक कॉलम के ऊपर डिफरेंट जेनेरिक की डिफरेंट प्रोडक्ट चला रहे हो। नेवर, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो आपकी अपने लिए और दूसरा ऑडिट के लिए तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आपको कॉलम को स्पेसिफिक करना पड़ेगा, तब आपका एचपीएलसी सिस्टम बेस्ट वे विचार होगा। ये भी ऑडिट का पॉइंट है। अच्छा, नंबर 7 पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि आपके पास प्रॉपर कॉलम का यूजेज रिकॉर्ड होना चाहिए। सही है, यानी कॉलम जो आपके पास है आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं उसकी लॉगिन एंट्री की लॉग आपके पास होना चाहिए। सेकंड, उसका प्रॉपर वॉशिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में जो एसओपी है उसके अंदर डिफाइन नहीं है कि हम अपने कॉलम को कैसे वॉश करते हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिहाज से, तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। ऑडिटर ये भी चेक करता है कि आप कॉलम को वॉशिंग कैसे करते हैं। इसकी वजह क्या है कि जब आपके कॉलम ठीक तरीके से वॉश नहीं होते तो वो उनकी एफिशिएंसी वैसी नहीं रहती जैसी होनी चाहिए। तो आप उस पर एनालिसिस किए जा रहे हैं, वो अश्योर नहीं होती कि सही है या नहीं है, क्योंकि आपको कॉलम कभी कुछ रिजल्ट दे रहा होगा, कभी कुछ रिजल्ट दे रहा होगा। जब वो ठीक तरीके से प्रॉपरली वॉश नहीं होगा या आपके पास आफ्टर वॉशिंग उसके पास प्रॉपर वॉशिंग प्रोसीजर नहीं है, तो आपके पास रिटर्न में कॉलम वॉशिंग प्रोसीजर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दोनों बातें मैंने इसी में आपको बता दी कि उसका यूजेज रिकॉर्ड भी आपके पास हो, ठीक है, और वॉशिंग प्रोसीजर भी आपके पास दोनों होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और लॉगिन बुक भी जिसको हम कहते हैं। एक चीज और जो ऑडिट का पॉइंट है कि आप जो एचपीएलसी पे स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड लेके जा रहे हैं, वो आपके पास एक स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस आपके पास हो, एक एसओपी हो कि जो आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड एचपीएलसी एनालिसिस में यूज कर रहे हैं उसका स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस क्या है वो आपके पास होना चाहिए। आप प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती, बहुत कॉस्टली होता है। हर कंपनी आप प्राइमरी स्टैंडर्ड से सेकेंडरी स्टैंडर्ड बनाती है। जो आप सेकेंडरी स्टैंडर्ड डेसिकेटर्स में रखे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं या फ्रिज में रख रहे होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, तो उसका प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस आपके पास होना चाहिए कि कैसे आपने उसकी पोटेंशियल निकाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी रूटीन की पूरी क्यूसी के एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली अगर आप एचपीएलसी यूज कर रहे हैं, एचपीएलसी एनालिसिस कर रहे हैं, तो वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट और है जो मैंने पहले बताया कि आपके पास कॉलम की वॉशिंग का प्रोसीजर और कॉलम की लॉगबुक और एचपीएलसी की लॉगबुक, दोनों तीनों चीजें आपके पास हो, ये ऑडिट का पॉइंट है। ऑडिटर ये आके लाजमी चेक करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन चीजों को आप फॉलो करें तो आपका एचपीएलसी सिस्टम डेफिनेटली बेस्ट वे में ऑपरेट हो रहा होगा। अगर जो लोग इन चीज को नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं, केयर नहीं करते, तो वही लोग ऑडिट पे फेल होते हैं और उन्हीं का ऑडिट ट्रायल भी खराब हो रहा है, उन्हीं का ऑडिट ट्रायल में प्रॉब्लम्स होता है और ऑडिटर वहीं से आके जज कर लेता है कि ये लोग सही तरीके से एचपीएलसी सिस्टम को लेके नहीं चल रहे। क्लियर है? आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।